राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एसओजी एक तरफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पूरे मसले को बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा शुरू से उठाते रहे और उसके बाद में जांच शुरू हुई थी। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं और अब किरोड़ी लाल मीणा एक आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल पूरा जो मसला है, जिसके अंदर जो लीक से जुड़ा हुआ मामला है, सिर्फ इसमें पेपर माफिया नहीं, जो सरकार के कर्ता धर्ता इवन मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, सीएमओ पर आरोप लगा रहे हैं। किरोड़ी लाल जी, अब जो आप कह रहे हैं कि रीट भर्ती परीक्षा है, अभी तक तो मानकर चल रहे थे कि पेपर माफियाओं ने पेपर लीक कर लिया, सेंटर पे लीक हो गया, या उससे जुड़े हुए कुछ लोग और भी थे जो ऊपर, जिस पे आप कह रहे हैं कि ये नहीं, बड़े लोग हैं, उनकी भूमिका है। बड़े लोग कौन है, उनकी भूमिका क्या है? मैंने बता दिया ना आपको। सुभाष गर्ग हैं माननीय मंत्री जी, जिनके मैंने प्रमाण दे दिए। माननीय डोटासरा जी हो सकते हैं, जिनके मैंने प्रमाण दे दिए, आगे दे दूंगा मीडिया को। उनका जो वो है कलाम कोचिंग, जिसमें उनके शेयर हैं, वहाँ पेपर गए हैं, उनके प्रमाण हैं। और जो ऐप यूज़ किया है वो मैंने आपको बता दिया। और जो सीएमओ के ओएसडी हैं, उनके प्रमाण मेरे पास हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स इसमें हो गए, नेता इसमें हो गए, और जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल है, उनके लोग तो कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर बने ही हुए हैं, जिनको पकड़ा भी गया। पुलिस ने पारासर को पकड़ लिया एसओजी ने। तो सब हैं, स्पष्ट है कि मिलके सब ने भ्रष्टाचार किया है। सीएमओ में कौन लोग हैं, उनके क्या प्रमाण है? मैंने आपके नाम बताए ना, मोहनलाल शर्मा रिटायर्ड अफसर, एक देवाराम सैनी, एक वो नाम दो बताए ना भरतपुर के। देवाराम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी हैं। ओएसडी है, पता उनकी क्या भूमिका रही? वो मिले हुए हैं, सारा पैसा एआईसीसी को उन्हीं के जरिए जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो रीट परीक्षा के अंदर घोटाला हुआ, वो पैसों की वसूली हुई और वो पैसा एआईसीसी तो को काहे के लिए वसूल हो रहा है पैसा? गहलोत साहब तो रखते नहीं। गहलोत साहब तो गांधी है, फक्कड़ कहते हैं अपने आप को, तो वो तो रखते नहीं, कहीं दिखते भी नहीं गहलोत साहब के। तो चाल चलन में, न कपड़ों में, न रहन सहन में सादा जीवन उच्च विचार है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? देवाराम सैनी से पूछे, गहलोत साहब भी पूछे पहले, पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन सीएमओ पर आरोप का मतलब है सीधा मुख्यमंत्री पर है। ये तो वो तो मुख्यमंत्री जी जाने किन पर है। वो साफ, मैंने कह दिया ना, साफ सुथरा हैं, वो रहना चाहते हैं तो इसकी जांच करें खुद पहले। एसओजी जांच कर रही है ना। एसओजी तो पहुंच ही नहीं रही ना, पहुंच ही नहीं सकती, कैसे घुस जाएगी? सीएम के उसमें, पीएम के उसमें सीबीआई घुस सकती है क्या? तो सीएम के घर में कैसे घुसेगी? इसका क्या हो, आप क्या चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि एसओजी ने अंतिम छोर पे तो जा रहे हैं, 7 चौरके पे, मोहनगढ़ पंचम पे, और जहाँ से नहर निकली है इंदिरा गांधी, वहाँ पकड़ ही नहीं रहे। और आप ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल का जो आपने मुद्दा उठाया, आपने कहा कि चेयरमैन उसके खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और सुभाष गर्ग हैं, वो नेशनल चेयरपर्सन है, सुभाष गर्ग नेशनल कोऑर्डिनेटर है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल, क्यों आप ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल की इतनी भूमिका है? जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वही सीधे इन्वॉल्व थे, जबकि नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, तो नोडल एजेंसी का मुखिया अध्यक्ष बर्खास्त कर दिया ना। वो इसीलिए कर दिया कि वो लिप्त था, और वो लिप्त था राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों के साथ। मैंने उनके नाम दे दिए 7 पहले बार, एक रीजनल कोऑर्डिनेटर का, 5 तो रीजनल कोऑर्डिनेटर और 2 स्टेट के कोऑर्डिनेटर के नाम दे दिए थे, जिसमें पारासर जी भी थे, अब भी बता दिए। तो वो इन्वॉल्व थे, जिसमें एक को पकड़ लिया। तो राजीव गांधी स्टडी सेंटर एक भ्रष्टाचार का अड्डा है, पैसा उगाने का अड्डा है। और अब चाहते कि मांग क्या आपकी, मूल तौर पर, मोटे तौर पर क्या मांग है? तो यही है कि साहब कोई बचे नहीं, एसओजी करे। तो एसओजी से आशा नहीं है कि सुभाष गर्ग पर हाथ डालेगी। एसओजी से आशा नहीं है कि सीएमआर में जाकर जांच करेगी। एसओजी से अभी यही आशा नहीं है कि वो जारौली को पकड़ के लाएगी और उससे जांच करेगी, क्योंकि लाइन तो वहीं से बढ़ेगी। परीक्षा रद्द करने की भी आप मांग कर? परीक्षा रद्द हो, सीबीआई की जांच हो, और जितने बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, उनका करीबन, मैंने एक आंकड़ा दिया, मोटा मोटा 90,000 रुपये खर्च हुए, प्रत्येक को 90,000 रुपये दिया जाए। और अब ये अगर सीबीआई जांच नहीं होती है, बाकी चीज़ें नहीं होती, आप क्या करेंगे? आप शुरू से करते हैं। लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे राजस्थान के बेरोजगारों को। एक सरकार कर रही है, आप देखिए कि पेपर माफिया की बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया, ये तो बड़ा स्टेप है। आपको क्या लगता है कि यही तो यूपी में किया, आप यही तो मांग कर रहे थे? नहीं, वो
किया है तो मैं वही मांग कर रहा हूँ ना, सबका ही करा ना, सबके यही बड़े बड़ी बिल्डिंग हैं अवैध है। सब कौन? डीपी जारोली है, प्रदीप पारासर है, आपको लगता है कि जो आरोपों में घिरे हुए विनय हैं, सिंह है, जितने भी जो घिरे हुए हैं जिन पर मैं आरोप लगा रहा हूँ उनके सबके अवैध निर्माण है, अवैध पैसा है। तो जिसकी अवैध संपत्ति है उनको तोड़ो ना, यहाँ तोड़ो ना, जयपुर आगरा रोड पर कोई 10 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में इकोलॉजिकल जोन में निर्माण हो गया, जेडीए तोड़ती क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ रघुवीर सैनी है, साडू है माननीय मुख्यमंत्री जी के, निर्माण बन रहे हैं, पैसा आ रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है ये पता नहीं लग रहा, गहलोत साहब तो लेते नहीं। आप कह रहे थे कि अगर नहीं तोड़ा तो आप खुद बुलडोजर लेकर स्टूडेंट्स को साथ बिल्कुल लेकर करेंगे, और क्या करेंगे, जब नहीं तोड़ेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तोड़ेंगे हम तो, अवैध है, संपत्ति अवैध है, पैसा अवैध है। जाएंगे। शुक्रिया। धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।